पंजाब के मुद्दे में आज बात करेंगे जीतू पटवारी की। दरअसल कांग्रेस की तरफ से एक और महिला विरोधी बयान आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की ओर से कहा गया कि जब किसी नेता की सोच खोखली हो तो वो महिलाओं को बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़ों का सहारा लेता है। इससे पहले राजगढ़ में कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरियों में बंद कर देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को केवल शराबी महिलाएं दिखती हैं? यह सियासी लड़ाई बार बार लाडली बहनों पर क्यों आई? शराबी महिलाओं का शोर करने वाले नेताओं का क्या करेंगे राहुल? क्या झूठे आंकड़े देकर महिलाओं को बदनाम किया जा रहा? लाडली बहनों को बोरी में बंद करने वालों का क्या करेगी कांग्रेस? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। कहाँ की लाडली बेटियां सब बोरियम बर्तन। सुना आपने, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान जो मध्य प्रदेश की महिलाओं की गरिमा और सम्मान को तार तार कर रहे हैं। सियासी लड़ाई का स्तर इतना गिर गया कि प्रदेश की महिलाओं को अब टारगेट कर सरकार पर आरोप मढ़े जा रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और नशे के बढ़ते कारोबार पर सरकार को घेरते घेरते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस हद तक चले गए कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक नशा करती हैं और इसके लिए पटवारी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं की शराब में डूबे रहने वाले बयान पर अब सियासी उबाल आ चुका है। प्रदेश में नारी सम्मान के सवाल पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने पटवारी के बयान को प्रदेश की महिलाओं को बदनाम करने की साजिश बताया और इसे महिलाओं के सम्मान की हत्या करने की कोशिश करार दिया है। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार हैं। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिकता नशे में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने सियासी फायदे के लिए प्रदेश की महिलाओं को निशाना बनाया हो। चंद दिनों पहले भी कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर ने लाडली बहनों पर विवादित बयान दिया था। राजगढ़ के एक कार्यक्रम में उन्होंने लाडली बहनों को बोरी में भर देने की बात का जिक्र किया था। क्या कांग्रेस ही डूब की थी? मन की बात साफ घबराओ मत, पानी पी लो। क्या अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता यहाँ पे। कहाँ की लाडली बेटियां सब बोरियम बर्तन। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लाडली बहनों को लगातार सम्मान दे और उनके आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही है। ऐसे में जब प्रदेश की लाडली बहनों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जाएंगी तो सीएम मोहन यादव का नाराज होना भी लाजमी है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं से अपने बयानों पर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं की मानसिकता पर भी सवाल उठाए।
कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि सियासी फायदा नुकसान के लिए प्रदेश की महिलाओं की गरिमा और सम्मान को उछालने का काम क्यों किया जा रहा है? चुनाव के समय में नारी सम्मान की बातें करने वाली कांग्रेस अब अपनी मर्यादा क्यों भूल जा रही है? टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुषमा साहू जी हैं, पूर्व सदस्य महिला आयोग की, मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और हिमानी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हिमानी जी, जीतू पटवारी ने जो बयान दिया, इसके पीछे का तथ्य क्या है, बताइए सर। वैसे तो जो आपकी रिपोर्ट थी उसमें भी पूरा तथ्य सामने आ गया कि मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने मध्य प्रदेश को नशे में डुबोने की पूरी तैयारी कर रखी है। मध्य प्रदेश में शराब का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। उनकी नाक के नीचे एक जिले के जिसके वो प्रभारी हैं, आज भी करोड़ों की ड्रग्स इंदौर से पकड़ी गई। पिछले हफ्ते 2 फैक्ट्रीज भोपाल से पकड़ी गई थी। 2-3 महीने पहले करोड़ों की ड्रग्स भोपाल से ही पकड़ी गई थी। पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने उड़ता मध्य प्रदेश बना दिया है। और केवल एक सूत्र से नहीं, जैसा पूछा गया कैसे हवाले से, मैं बिल्कुल अपने हाथ में लेके बैठी हूँ। ये पहला समाचार पत्र है, ये दूसरा मीडिया हाउस है, ये तीसरा है जिन्होंने सबने ये रिपोर्ट छापी है। और आज नहीं, जीतू पटवारी के बोलने के बाद या पहले नहीं, 22 अगस्त की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस के हवाले से ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शराब का कंजप्शन सबसे ज्यादा है। यहाँ पर यहाँ के लोगों को शराब में डुबोने की सरकार ने पूरी तैयारी की है। और अब ये लोग महिलाओं के रहबर बनकर उनकी सहानुभूति उन्होंने बयान दिया। मैं देखिए, मैंने हिमानी जी, मैं आपका पक्ष जान रहा हूं। अब ये मत कहिएगा कि आप जानबूझकर घुमा रहे हैं। मैं सीधा जानना चाहता हूं किस रिपोर्ट का हवाला है जहां पर यह लिखा है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम करती हैं। ये बयान है उनका। कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं? महिला लिखा है उसमें, ये बताइएगा मुझे। हाँ, पढ़कर बता दीजिए। लिखा है सर। हाँ। उड़ता एमपी नशे का गढ़ बना देश का दिल, शराब पीने के मामले में महिलाएं नंबर 1। ये पहले अखबार की रिपोर्ट है। इसमें किस रिपोर्ट का, मुझे उसमें किस रिपोर्ट का हवाला दिया गया वो बताइए ना। पढ़िए उसको, पूरा आर्टिकल पढ़ दीजिए, मैं समझ दे रहा हूँ। रिसर्च सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने ऐसा समाचार पत्रों ने 22 अगस्त को मैं आपको समय दे रहा हूँ ना हिमानी जी। फैमिली हेल्थ सर्वे जी। हाँ, मैं आपको समय दे रहा हूँ, उसको पूरा पढ़िए और बताइए मुझे पढ़कर कि क्या लिखा है उसमें। हेलो हिमानी जी, मैं आप आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हेलो हिमानी जी, आवाज पहुंच रही है आप हेलो तक? जी लोकेन जी, हेलो। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसको पढ़िए ना, पूरा पढ़िए, आप बताइए कि कहाँ लिखा है, क्योंकि पूरा पढ़ के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ये रिपोर्ट आई है सामने, जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा। बट उसमें तो लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश है जहां पर 24.2% लिखा है। ये लिखिए सर, मैं भोपाल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार तंबाकू, गुटखा, शराब से लेकर सेवन से बचने हेतु तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, मगर इसका असर देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। नेशनल हेल्थ रिसर्च सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हवाला दे रही है हिमानी जी को न्यूज चैनल्स ने, न्यूज मीडिया हाउसेस ने ये न्यूज छापी। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट भेजी है। आपके अध्यक्ष अपने बयान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट भेजी है। हम अपने मीडिया चैनल पर आंकड़े दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो देश का जो औसत है उससे भी कम है। देश का जो औसत है उससे भी कम है। अरुणाचल प्रदेश 26% के साथ पहले नंबर पर है। वो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं लगातार। आगे बोलिए। हाँ, नहीं आगे क्या बोलना है, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। जी मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप शब्दों को पकड़ें तो जो अगर सरकार कहा जाता है, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, वैसे तो नॉर्मली केंद्र सरकार, देश की सरकार ऐसा होता है, लेकिन इस सरकार के लिए एक विशेष
विशेषण लगा के बोला जाता है कि ये मोदी सरकार है। तो अगर कोई चीज अच्छी चीज है, तो जब ऐसा तो कोई ऑपरेशन रिपोर्ट सिंदूर आई होता है, नहीं कोई जिसका भी चीज जिक्र आप होती कर रही है, हैं। तो उसमें मोदी जी रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री सबकी जगह पहुंच जाते हैं। तो जब कोई ऐसी चीज होगी तो क्यों नहीं कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी लेकिन मैं करेक्ट कर रहा हूं, जिस रिपोर्ट का जिक्र आप कर रही हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम है 26% के साथ। सर मैंने आपको पढ़ के दिखाया, मैं भी वही पढ़कर बता रहा हूं करा आपको। के पढ़ लीजिए हाँ। कि 3 मीडिया हाउसेस के हिसाब से, आप चाहें तो मैं नाम भी लेके बता सकती हूँ कि किन मीडिया हाउसेस के, पर वो शायद दूसरे चैनल पर किसी और चैनल का नाम लेना नहीं, उचित क्योंकि नहीं होगा। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया वो रिपोर्ट कहती है कि 26% अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में औसत से कम है। आपने उसको वेरीफाई किया? हो सकता है कि फेक न्यूज कोई आपके हाथ लग गई है। एमपी में तीन न्यूज खराब गलत लग गई हैं, 3 न्यूज गलत लग गई है मेरे हाथ में। एमपी में महिलाएं शराब पीने में पुरुषों से आगे, 9.4% पुरुष और 1.2% महिलाओं ने शराब छोड़ी है सिर्फ। तो ये तो आंकड़े अलग हो गए ना, इसमें ये कहां लिखा है देश में सबसे ज्यादा पीती हैं महिला? मैडम ये तो अलग बात हो गई। देश में ये शराब पीने के मामले में महिलाएं नंबर 1 किस चीज में? देश में हमारा भारत है। अच्छा, और राज्यों के भी आंकड़े लिखे होंगे उसमें, जरा बताइए कि और राज्यों के क्या लिखे हैं फिर आंकड़े। सर आप जो है आप घुमा के पूछेंगे, आप अपनी काउंटर टेबल पर उठा के पूछेंगे, इसकी हेडलाइन नहीं बदलेगी। नशे का गढ़ बना देश का दिल, शराब पीने के मामले में महिलाएं नंबर 1। नहीं, क्या वो प्रदेश में है या पूरे देश में है? तो सर आप पूरे देश का दिल नंबर 1 बना, इसका मतलब क्या होता है? अभी आपने क्योंकि अंदर का कंटेंट पढ़ा तो मैं तो उसी पर कह रहा हूँ। उसमें आपने बोला कि पुरुषों से ज्यादा पी रही हैं, हालांकि मुझे नहीं पता आप कौन सी रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं, मैं उसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ। ठीक है, उसकी डिटेल में जाने से ज्यादा जरूरी है कि महिलाएं अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अड़ा हुआ हूँ अपने बयान पर। एक होता त्रुटि होती है, आदमी उस पर माफी मांगता है। मैं भी अड़ी हुई हूँ, लेकिन आप स्पष्ट नहीं कर पा रही है ना यहाँ पर बैठकर। सर मैं सब कर पा रही हूँ, आप घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, सवाल तो किसी भी तरीके से पूछा जाएगा ना हिमानी जी। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ बताइए फिर प्रदेश का आप लिस्ट दीजिए मुझे, और प्रदेशों की क्या स्थिति है वो भी बताइए। आप तैयारी के साथ क्यों नहीं आई आज? लोकेंद्र जी, आप जो है कितना भी बचाने का प्रयास कर लीजिए कि ये सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए आप नशे पर सवाल उठाइए, सही बात कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंज्यूम की जा रही है, उसका बताइए। नशे में डुबोने की तैयारी कर दी, महिलाओं से लेकर युवाओं तक, बेरोजगारी से लेकर महिला अत्याचार के मामले में, हर चीज में, गलत चीज में इन्होंने मध्य प्रदेश। अच्छा, महिला आयोग के हमारे साथ सदस्य जुड़ी हुई हैं सुषमा जी, ये रिपोर्ट जिसका जिक्र कर रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि अरुणाचल प्रदेश है इस मामले में नंबर 1। क्या आप इत्तेफाक रखती हैं जो जीतू पटवारी या यहाँ जो कांग्रेस की प्रवक्ता बयान दे रही हैं इससे? लोकेंद्र जी, मैं अभी आप दोनों की बहस को सुन रही थी। हिमानी जी, हमारे बिहार में एक लफ्ज जिसे कहते हैं गलथेथड़ी करना, यानी अपनी बातों की स्पष्टता ना करके, अपने विषयों को पुरजोर तरीके से ना रख करके, हमें अपनी बात को जोर से चिल्ला करके बोलने से झूठ कभी सही नहीं साबित हो सकता। आप मौलिक नैतिक एक मिनट प्लीज, अब उनको पूरा करने दीजिए। एक मिनट, मैं आपको मौका दूंगा। हिमानी जी के ऑडियो 1 मिनट के लिए डाउन कर दीजिए, मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर हम। हाँ बोलिए आप। मैं यहाँ टिप्पणी किसी पर व्यक्ति विशेष पर करने नहीं आई हूँ, लेकिन यहाँ जो विषय है, हम विषय से विषयांतर नहीं हो सकते। हिमानी जी स्वयं एक महिला है और मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो महिलाओं की हम सबसे पहले सम्मान की बात करते हैं। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने भावों, भारत जैसे देश के लिए, लेकिन आज जो परिस्थितियां आई हैं, ये सस्ती लोकप्रियता। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, अगर जीतू पटवारी जी ने आज ये विषय नहीं उठाया होता, आज ये टिप्पणी नहीं की होती, तो क्या आप दिन भर उसको चैनल पर चलाया जाता, उन पर डिस्कशन किया जाता? ये सस्ती लोकप्रियता का इतना बड़ा एक अभिशाप हो गया है इस देश में कि रातों रात अपने आप को प्रोपेगेंडा में लाना, लाइमलाइट में लाने के लिए ये विषय उठाए जाते हैं। दूसरा विषय, अभी जीतू पटनायक जी या हिमानी जी जो भी विषय तथ्य रखी हैं, उन्होंने किसी साक्ष्य को सम्मुख नहीं रखा कि हमने किसके हवाले से, कौन से विश्वसनीय सूत्र या कोई ऐसा एजेंसी जिसने ये विषय रखा, और तब हम ये बातें कह रहे हैं। इन्होंने कोई तथ्य सामने नहीं रखा। दूसरा मेरा विषय, कांग्रेस के जो सिरमौर हैं,
माननीय राहुल जी, जब माननीय राहुल जी स्वयं स्टडी करके नहीं आते, स्वयं पुख्ता सबूत लेकर के नहीं आते, कोई भी कान में कुछ भी कह देता है कि आपका कान लेकर कौवा चला गया, वो कौवा के पीछे दौड़ जाता है वो बंदा। हमारे बिहार में अभी एसआईआर पर जो नाटक चल रहा है, आप ये देख लीजिए उस बंदे को। ठीक, कि अभी चलिए मैं उस इस विषय पर नहीं जाता हूं, मैं उस उनके- विषय पर नहीं जाता हूं, मैं एक नहीं मिनट विषय की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। नहीं, एक मिनट मैं लोकेंद्र में जी सिर्फ कोरिलेट कर रही हूँ हाँ। कि ये बिना तथ्य को जांचे हुए, बिना समझे हुए हिमानी जी मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, मैं जब आपकी टर्न आएगी तब आऊंगा आपके पास, इसलिए ऑडियो बंद है, आप मत बोलिएगा। प्रोपेगेंडा तय कर देना ये बिल्कुल भी, और सबसे बड़ी बात कि आप उस आधी आबादी के ऊपर उनकी इज्जत, उनके सम्मान को ठेस ठीक, पहुंचा मैं रहे हैं। मंजरी जी और से आप जानना कह चाहता रहे हूं, हैं- मंजरी जी अब ये नहीं, पॉलिटिकल आप इशू कह रहे हैं एक कि ये मिनट, शराब में डूबी हुई हैं हाँ। और सबसे अधिक खपत करती हैं, सबसे अधिक सेवन करती हैं, हाँ। तो आज आधी आबादी के बिना किसी भी राज्य के उत्तरोत्तर विकास के बारे में कल्पना भी नहीं ठीक की मैं जा लौट रहा हूं, सकती। एक मिनट आपके पास। मंजरी जी अगर ये फैक्ट गलत है पूरी तरह से, हालांकि कांग्रेस अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो ये कानूनी केस भी बनेगा यहाँ पर, केवल हम पुतले जला दें या विरोध कर लें, अगर कानूनी रूप से वो गलत हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो फिर तो बीजेपी को इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी आगे करवानी चाहिए, आपकी इतनी बड़ी टीम है पूरी। बिल्कुल करेंगे। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि हिमानी जी गलत बात को चिल्ला कर सही करना चाहती हैं। किस तरह से, देखिए सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है लोकेंद्र जी, ये पूरी नारी जाति के सम्मान की बात है। आप जब चाहे तब नारियों को टारगेट करते हैं, जब चाहे तब आपके नेताओं के द्वारा अशोभनीय टिप्पणी जो है महिलाओं के प्रति की जाती है। इनकी परंपरा है, संस्कृति है। और जो अभी महिला आयोग की बहन सदस्य जो सम्मानीय सदस्य जो कह रही थी कि बिना तथ्यों को जाने, वास्तव में ऊपर से इनकी ये गाइडलाइन चलती है, सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और जोर से बोलना, और सरकार का समय खराब करना, जनता को झूठ बोलकर उनको भ्रम में डालना। ये काम अब कांग्रेस के पास बचा है। सिर्फ और सिर्फ जो सस्ती लोकप्रियता की जो बात हो रही है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि जीतू पटवारी जी को कोई नेता मानने तैयार नहीं है, इनके नेता इनको नेता मानने तैयार नहीं है। वो अलग बात है, वो नेता माने या ना माने वो अलग चीज है, लेकिन आज बात जो निकलकर सामने आई है वो फैक्चुअल है या नहीं है, बात उस पर है। आपने खुद ही उस बात को डिस्क्लोज किया और उसको साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश में 26% से अधिक और सिक्किम में उसको आगे बढ़ा देती हूँ। सिक्किम में ठीक, मैं दिनेश गुप्ता जी से जानना चाहता हूँ। दिनेश गुप्ता जी, मैं ये कहती हूँ कि एक ये अधिकार बड़े पद पर हैं जीतू पटवारी, किसी ने नहीं दिया। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई बात कही और अगर उसका उनके पास डिटेल नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, हो सकता है आजकल तो फेक न्यूज का जमाना है, हो सकता है उनके पास कोई गलत चीज आ गई हो, कोई गलत न्यूज आर्टिकल आ गया हो, अब पता नहीं वो क्या उनके पास आया, लेकिन क्या उसको करेक्ट किया जा सकता था? क्योंकि वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। उनके भी जो ताजा बयान जबलपुर में या कहीं पर आए हैं उसमें वो पीछे नहीं हटे अपने बयान से। नहीं, देखिए कई चीजों पे फालतू की जिद करने से कुछ होता नहीं। यदि आप फैक्चुअली लग रहा है आपको कि वो इनकरेक्ट हैं तो उनको करेक्ट कर लेना चाहिए। यदि उनको लगता है वो करेक्ट हैं तो आगे बढ़ के इस इशू पे और भी स्पष्ट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वो किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। कंजम्पशन है तो किस तरह का जो है वो कंज्यूम हो रही है, या नंबर वुमेन्स की बात कर रहे हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कर रहे हैं, तो ज्यादा स्पष्ट ढंग से उनको सामने आना चाहिए। यदि उनको लग रहा है कि कुछ जो है रिपोर्ट के आधार पर उनको कहने में गलती हुई तो क्या दिक्कत है, जब किसकी जबान नहीं फिसल जाती है, लोगों की राजनीति में होता है। तो यदि वो उन्होंने आगे कहा भी कि वो इसके इसलिए रेफरेंस कर रहे हैं क्योंकि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, तो जब उनका टारगेट नशे का कारोबार था तो इसमें महिलाओं को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि महिलाएं ज्यादा कर रही हैं या कम कर रही हैं। नशे का कारोबार तो मध्य प्रदेश में एक चिंता का विषय है ना, क्योंकि बाहर की एजेंसियां आके पकड़ रही हैं, लोकल पुलिस जो है वो उसको नहीं पकड़ पा रही है, कारखाने पकड़े जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कारखाना पकड़ा जाता है। तो ये गंभीर चीजें हैं ना, इस गंभीर चीजों पर भी सोचना चाहिए। जितनी गंभीरता से महिलाओं के मान अपमान की चिंता कर रहे हैं, उससे ज्यादा गंभीरता से ये कारोबार कैसे रुके। इंदौर के नेताओं को हमने तो कई बार सुना है ना कि वो तो ये कई बार कहा है कि ये इंदौर नशे का गढ़ बनता जा रहा है, और कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन कई बार कह चुकी है। तो ये चिंता का विषय नशा है,
नशा कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी चिंता का दिनेश जी, विषय अगर एक अलग है। ये क्या उनको हर्ट करेगा, क्योंकि जीतू पटवारी इस वक्त पार्टी के अंदर अभी, क्योंकि उनकी टीम तैयार हुई, उसको लेकर घिरे हुए हैं, और अब ये बयान पॉलिटिकली क्या उनको बड़ा डेंट कर सकता है? कि देखिए, अभी तो देश में एक नया सिस्टम है कि भाजपा कोई आरोप लगाए तो कांग्रेस एक्शन नहीं लेती, कांग्रेस लगाए तो भाजपा नहीं लेती, क्योंकि राजनीति में नैतिकता का तो कोई मायने बचा ही नहीं है ना। तो इसलिए कोई डेंट होगा, कुछ होगा, ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये जिस तरह का विषय है और जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, तो वो मुझे कांग्रेस हो सकता है कि इस पर कोई एक कॉल ले और उसके बाद वो कहे कि हम नशे के खिलाफ कोई मुहिम चलाएंगे या जन जागरण करेंगे या सरकार के खिलाफ कोई हल्ला बोलेंगे, वही होगा। इसमें कोई जीतू पटवारी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, इसकी उम्मीद नहीं करना चाहिए। हिमानी जी, एक गंभीर विषय है, जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं, और आपने विधानसभा में भी उस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अगर आपके नेता जिम्मेदारी से उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो ये तो मामला पलटेगा ही ना, राजनीतिक रूप से तो आप घिरेंगे। लोकेन जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बातचीत है और उसके बाद आज पूरे दिन इसी विषय पर सत्ता पक्ष हो हल्ला करता रहा, बिना इस बात की चिंता किए कि वाकई आज भी इंदौर में करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई है और वाकई मध्य प्रदेश में शराब और नशे का कारोबार बहुत बढ़ रहा है। जो उनकी मूल जिम्मेदारी थी उससे भटककर वो विपक्ष के नेता पर टूट पड़े। आप समय देखिए, और बिल्कुल मुझे भाई साहब ने जो बोला वो बात बहुत अच्छी लगी कि हमको इसके लिए बिल्कुल और आंकड़ों के साथ, बिल्कुल तटस्थता के साथ, तो मैं आपसे कह रही हूं कि कल हम इसके ऊपर तटस्थता से और नए सबूतों के साथ तो पूरी तरह से माफी मांगने, क्योंकि उनका मैंने बयान भी सुना, वो कह रहे मीडिया मैनेज हो जाएगा, ये सब मैनेज हो जाएगा, फिर उसमें सीधे बात रखी जाए, जैसे अभी आप स्वीकार कर रही हैं कुछ चीजों को, तो ज्यादा बेहतर होता है। आप गंभीर विषय उठाइए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपने विधानसभा में अलग अलग तरीके से मामले उठाए, उसको कवरेज मिला। आपको गंभीर विषय नहीं लगता? मजाक है ये? नहीं तो महिलाएं शराब पीती हैं, ये तो उनका अपमान है ना। मैं बोल लेती हूँ, आप किसी को भी इतना नहीं टोक रहे जितना मुझे टोक रहे हैं। आप मेरी ही तैयारी की चिंता कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं बोल लेती हूँ कि हम महिलाओं में के अत्याचार के मामले में पहले और दूसरे नंबर पर रहते हैं। कभी महाराष्ट्र हमसे आगे रहता है, कभी हम महाराष्ट्र से आगे रहते हैं। तो अब आप कह दीजिए कि महिलाएं जो हैं वो उसमें भी कह दें कि हमारे बारे में ऐसा कैसे कह दिया कि हम अत्याचार के मामले में नंबर 1 अरे आप दोनों को कैसे कंपैरिजन कर रही हैं? एक जगह आप बता रही है पीड़िता है और एक जगह कह रही है शराबी है, तो किसी को शराबी कहेंगे तो वो बुरा ना माने। मैं आपसे बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 2 जिले सरकार पर सवाल उठेगा ना। आप कहेंगे कि महिलाएं पीड़ित हैं और महिलाएं शराबी है, दोनों बातें एक जैसी लगती है। महिला आयोग की सदस्य को इसमें फिर बीच में उनको आपत्ति होने लगेगी, मुझे तेज आवाज करनी पड़े। आप साथ साथ बोलेंगे तो आवाज तो तेज करनी पड़ेगी, उनके समय पे मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप वही बात कर रही है, दोनों चीजें एक हैं। अगर प्रदेश में, सुन तो लीजिए आप, पहले आप बताइए, आप इस पर क्लियरिटी दीजिए मुझे। अलीराजपुर, आपने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और महिलाएं शराबी हैं, तो दोनों एक चीज है क्या? शिवराज सिंह चौहान और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को लिकर बनाने का एक प्रोजेक्ट रखा था, हेरिटेज लिकर बनाने का। आज इस प्रदेश में महिलाओं के लिए अहाते में बैठने की अलग से व्यवस्था की जा रही है और आपको ये सब कुछ चिंताजनक नहीं लग रहा है। आपको सिर्फ ये चिंताजनक लग रहा है कि जीतू पटवारी ने इसके बारे में बोल कैसे दिया। नहीं तो जीतू पटवारी ने क्या बोला उस पर चिंता है ना। जीतू पटवारी बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, सब पर चर्चा नहीं होती इस तरीके से। सरकार कुछ भी गलत करती रहे, नशे का उद्योग चलाती रहे अपनी नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के प्रभार जिले में और मुख्यमंत्री की राजधानी में उनकी नाक के नीचे उद्योग पनपता रहे, पर विपक्ष बोले नहीं, क्योंकि विपक्ष अगर बोलेगा तो फिर उसको तो विपक्ष महिलाओं को शराबी बताएगा। आपने सवाल जैसे उठा दिया अपने, अरे अगर कंजप्शन हो रहा है, अगर आज ये करोड़ों की एमडी ड्रग्स दे दें जीतू पटवारी डेटा लाकर, वो ये कहें कि मीडिया मैनेज किया गया, उससे बेहतर डेटा लाकर दे दें। मंत्री क्या डेटा दे दें कि किसके लिए एमडी ड्रग्स बनवाया था इन्होंने और किसको देने वाले थे ये? अगर आप पुरुषों को दे रहे हैं या महिलाओं को दे रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मध्य प्रदेश बहुत फर्क पड़ता है करने के लिए वो डेटा है ना। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है मंजरी जी, मध्य प्रदेश के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। सुषमा जी कुछ कहना चाहती है, मैं एक क्लोजिंग रिमार्क ले लेता हूं उनका। जी सुषमा जी। देखिए, फर्क तो बहुत पड़ता है। अगर पटवारी जी ने ये कहा होता कि कंजम्पशन बढ़ गया है और इसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करते या फिर वो स्थानीय जो भी नेता हैं उनको कटघरे में करते, तो ये फिर भी एक विचारणीय था। लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिकली एक वर्ग के बारे में, आधी आबादी के बारे में कहा। चिंता का तो विषय है ही, चिंता का विषय कैसे नहीं होगा? आज आप हमारे सामने बैठे, अगर हम आपके बारे में कुछ
व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे एज अ महिला के रूप में, तो ये आपके लिए व्यक्तिगत हार्म होगा। और आज आप मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है, और आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम लोग कम से कम एक बड़ी एक आबादी है जिसका हम नेतृत्व करते हैं, और ये हमारे फॉलोवर्स होते हैं। हमारे बोलने का, हमारे आचार का, हमारे व्यवहार का उनके मन मस्तिष्क पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये हम बिना सोचे आप तो महिला कैसे हैं, अगर मध्य प्रदेश से बाहर जाएं आप और कोई ये कहे कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराबी हैं, क्या व्यक्तिगत रूप से आपको बुरा नहीं लगेगा वो बात? मुझे बिल्कुल बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। हम कहेंगे कि आपने बिना तथ्य के, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया है और आपके पास तथ्य एकत्रित नहीं है और आप कल तक का समय मांग रहे हैं, कौन सा तथ्य एकत्रित करने जाएंगे? और बिना तथ्य के आपने ऐसे विषयों को उठाया ही क्यों? चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जीतू पटवारी इसमें या तो तथ्य पेश करें या तो वो इस बयान से वापस लें अपना बयान, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान जुड़े। लेकिन एक गंभीर विषय है और मध्य प्रदेश की महिलाओं को लेकर जो उनका बयान सामने आया है, देश स्तर पर अगर हम देखें तो इससे कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस जरूर पहुंची है और इस पर उनको क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। जो भी तथ्य हैं उनको सामने रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो माफी मांग सकते हैं वो अपने इस बयान पर। बहरहाल उनका अगला कदम क्या होगा वही जानते हैं।